हेलो फ्रेंड्स, डियर आर के स्टडी में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। ये हमारा पहले प्रश्न है 140। 140 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, काट लेते हैं। 2 से काटेंगे पहले तो 2 सत 14, 0 उतर गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। फिर हम 5 से काटेंगे, 5 सते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 इक्के 7। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसको सिंपल में लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा 140 का गुणनखंड अर्थात अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा है 156। 156 का हम गुणनखंड करते हैं। पहले काटेंगे हम 2 से, 2 सत 14, यहाँ से हो गया 16, 2 8 16। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा यहाँ पर उधार गया, 18 हुआ, 2 9 18। अब हम काटेंगे 3 से, 3 इक्के 3, 3 तिया 9। अब हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको और सिंपल लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले से हम 5 से काटेंगे, 5 सते 35, यहाँ बचा 3, ये हुआ 32। तो 5 छंग 30, 2 बचा, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 इक्के 5, बचा यहाँ पर 2, 5 पचे 25 और 5 तियाँ 15। अब 3 से काटेंगे हम, 3 पचे 15, 3 इक्के 3। फिर हम इसे 3 से काटते हैं, 3 इक्के 3, यहाँ सुधार गया हो गया 21। तो 3 सते 21। अब हम डायरेक्ट 17 से काट देते हैं, आया हमारा ये। अब हम लिख सकते हैं इसे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। और इसको सिंपल लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 17। ये हमारा हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 5005। इसको सिंपली हम 5 से पहले काटते हैं, 5 इक्के 5, 2 0 उतार लेंगे, फिर 5 इक्के 5। तो सिंपली से अब 7 से हम काटेंगे तो हो गया 7 एकम 7, यहाँ बचा 3, हो गया 30, 7 चौक 28, बचा 2, यहाँ हो गया 21, 7 त्रिक 21। सिंपली हम 11 से काटेंगे अब, तो 11 इक्की 11, बचा यहाँ पर 3, हो गया 33, 11 तियाँ 33। अब सिंपली हम 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब और इसको सिंपल में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 5वां 7429।
चलो हम इसे काटते हैं डायरेक्ट। पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 9 है। फिर 3 से कटेगा, देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 12, 2 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। सॉरी, इसे देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 3, 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 से नहीं कटेगा। डायरेक्ट हम चलते हैं 17 से देखते हैं। तो 17 चौका 68 बचा 6 हो गया 62, 17 तियां 51, 11 बचा हो गया 119 और 17 सत्ते 119। फिर हम इसको 19 से काटते हैं। 19 दूनी 38, तो ये बचा 5 हो गया 57, तो 19 तियां 57। अब हम डायरेक्ट 23 से काट देते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। इसको और सिंपल से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यही हमारा हो जाएगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम धीरे धीरे कदमों से हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो पहला प्रश्न है हमारा 26 और 21। तो पहला प्रश्न है दूसरे का पहला 26 और 91। तो इनका हमारा HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एकदम शार्ट ट्रिक से।